अंतिम 4 मिनट रह गए थे। डॉक्टर कलाम के अंडर 6 एक्सपर्ट्स थे उनकी मदद के लिए, और अंतिम समय में कंप्यूटर ने बताया कि कुछ बातें अपूर्ण हैं, चेकलिस्ट पूरी नहीं है। डॉक्टर कलाम ने जो विशेषज्ञ थे उनसे संपर्क किया, उनसे पूछा। उन सभी एक्सपर्ट्स ने कहा सब कुछ ठीक है, गो हेड। परंतु ये डिसीजन डॉक्टर कलाम का था, क्या ये व्हीकल, ये सैटेलाइट लॉन्च करे या ना करे। और अंततः वो ये निर्णय करते हैं कि लॉन्च करना चाहिए। कंप्यूटर ने कहा था कि नहीं, रुक जाओ, परंतु उनको लगा कि करना चाहिए क्योंकि सभी एक्सपर्ट्स ने कहा है करो, और वो किया गया और सैटेलाइट लॉन्च हुआ। फर्स्ट स्टेप सब कुछ सफल, परंतु सेकंड स्टेप में वो सैटेलाइट गया ऊपर और सीधा बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। टोटल फेलियर, हजारों लाखों रुपयों का नुकसान, वो सैटेलाइट लॉन्च हुआ ही नहीं। अब बात तो हो गई, परंतु अब मीडिया और मीडिया के प्रश्न। तो डॉक्टर कलाम अंदर से इतना डर गए कि मीडिया को क्या जवाब दूं। सारे देश की उम्मीदें थी, सब पर पानी फेर दिया क्योंकि डिसीजन तो मेरा था। मैंने कहा हाँ करो लॉन्च, और वो असफल हो गया। वो डर रहे थे पत्रकारों के प्रश्नों से। और फिर मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस मीट। तो डॉक्टर धवन जो थे, सतीश धवन, वो खुद उनको लेके गए, सामने बैठे, डॉक्टर कलाम को बाजू में बिठाया और उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली और कहा कि मुझे खेद है कि ये सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो पाया। हमने सारी कोशिशें की, पर मुझे अपनी टीम पर में पूरा विश्वास है, अगली बार हम ज़रूर लॉन्च कर गए। डॉक्टर कलाम चुपचाप बैठे रहे। उनको लगा ये सारे पत्रकार अब अपने प्रश्नों के साथ वार करेंगे मुझ पर सारे प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सतीश ने दिए, प्रोफेसर सतीश जो बैठे थे। 1 साल के बाद जुलाई में 1980 भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ, हरिकोटा, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अंडर। और तब फिर प्रेस मीट हुई। तब डॉक्टर सतीश धवन ने कहा कि जाओ तुम प्रेस मीट अटेंड करो। तब उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं प्रेस, क्योंकि अब सफलता हुई है, पहली बार असफलता हुई थी। इस घटना का वर्णन डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी जीवन कहानी में कहा है। पहली बार असफलता हुई, परंतु अंदर सत्य था, इसलिए सत्य को कोई डर नहीं। वो चाहते तो बहुत सारे उत्तर दे सकते थे, सत्य को तोड़ मरोड़ के, सत्य के साथ छेड़छाड़ करके, पर उन्होंने कहा कि हम असफल हुए, पर अगली बार हम सफल जरूर होंगे, ये मेरा विश्वास है। और सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया फर्स्ट टाइम। कितनी महानता है ये। तो संसार में भी जो सत्य के मार्ग पर चलता है वो निर्भय रहता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कल की अव्यक्तवाणी की। टॉपिक क्या था? स्नेह और सत्यता की ऑथोरिटी। मुरली सत्यता पर थी, हम चर्चा झूठ पर करेंगे। झूठ में कुछ प्रॉब्लम है क्या? झूठ में कुछ दोष है। कौन से दोष है झूठ में? एक बार व्यक्ति झूठ बोलता है तो बार बार बोलना पड़ता है, ये पहली बात। एक झूठ को छिपाने के लिए
दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, चौथा झूठ। दूसरा, जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसे अलग अलग लोगों को अलग अलग बातें बतानी पड़ती है। जो सत्य बोलता है उसे एक ही बात बतानी पड़ती है। तीसरा, जो झूठ बोलता है उसे बहुत याद रखना पड़ता है, किसको क्या बोला, कभी भी गड़बड़ हो सकती है। और जो सत्य बोलता है उसे याद रखने की आवश्यकता नहीं। झूठ में निरंतर एक डर रहता है, कहीं किसी को पता ना चल जाए। अगला, झूठ में एक बेचैनी है, एंग्जाइटी है। जब भी झूठ कोई बोलता है तो एक बेचैनी रहती है। अगला, झूठ जब व्यक्ति बोलता है तो वो डिफेंसिव रहता है, उसके खिलाफ थोड़ा भी कुछ बोले तो सीधा आक्रामक रूप धारण कर लेता है, लड़ाकू बन जाता है। अगला, झूठ में हमेशा एक अपराध भावना अंदर रहती है, एक गिल्ट कॉन्शियसनेस, कि उसे पता रहता है भले सारी दुनिया को वो पता ही नहीं, वो बात छिपा के रखी है सबसे, किसी को भी नहीं पता, पर एक ऐसी सूक्ष्म बात, एक ऐसी विकर्म की, पाप की, अमर्यादा की, झूठ की बात अंदर छिपा के रखी है। ऊपर से सब कुछ हो रहा है परंतु अंदर से एक अपराध भावना है, गिल्ट कॉन्शियसनेस। और अंतिम बात झूठ की, झूठ एक आदत है और धीरे धीरे संस्कार बन जाता है, वही 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 अपने आप। तो झूठ में दोष बहुत है। और झूठ के प्रकार, कितने प्रकार है झूठ के? झूठ के भी कई सारे प्रकार है। एक होती है वाइट लाई, सफेद झूठ। एक होता है डिसेप्शन, धोखा देना किसी को, ये भी झूठ का ही प्रकार है। एक है फैब्रिकेशन, मनगढ़ंत कहानियां बनाना, वो भी झूठ का ही एक प्रकार है। एक है वादा करना और न निभाना, ये भी झूठ का ही एक प्रकार है। किसी को कहना हाँ तुम आ जाना, मैं आता हूं, और जाना ही नहीं, इंतजार करने दो, फोन स्विच ऑफ, ये भी झूठ का ही एक प्रकार है। कंपल्सिव लाइंग, आदत ही बन गई है, कोई कारण नहीं है खास, पर ऐसे ही छोटे मोटे झूठ बोलते रहना, उससे ना उसको प्राप्ति है ना किसी और को प्राप्ति है, ना ही किसी को नुकसान भी है, परंतु कंपल्सिव लाइंग, झूठ बोलते रहना, झूठ बोलते रहना, झूठ बोलते रहना। और जैसे कहा, झूठ का संबंध केवल बोल से नहीं, बहुत सूक्ष्म है। तो झूठ के बहुत सारे प्रकार भी है। तो मुरली में बाबा ने क्या कहा, कौन किसको देख रहा है, भाव कैसा है, सत्य एक है, सत्य एक है, सत्य। सत्य अर्थात एक अर्थ है सत्य और दूसरा अर्थ है अविनाशी, जो सदा है, जो निरंतर है, जो शाश्वत है, जो ध्रुव है, वो सत्य है। बाप सत्य है, शिक्षक सत्य है, गुरु सत्य है, ये ज्ञान सत्य है, प्राप्तियां सत्य है, सत्य युग है। और तुम क्या बनने जा रहे हो, सत्य नारायण और सत्य लक्ष्मी। सत्य गुण है, सत्य योग है, सत्य धारणाएं है, सत्य पवित्रताएं है, यही एकमात्र सत्य सेवा है। सब कुछ सत्य ही सत्य है यहाँ पर। परंतु व्यक्ति झूठ में बहुत लंबा समय रहा है। एडोल्फ हिटलर ने अपनी जीवन कहानी मेन कैंप में लिखा है, यदि एक व्यक्ति को बार बार झूठ बताते जाओ, बताते जाओ, बताते जाओ, बताते जाओ, लंबा समय तक
तो फिर वो झूठ उसके लिए सत्य बन जाता है, वो व्यक्ति हो या समाज हो। यदि मन में यह अंकित किया जाए कि यही सत्य है, यही सत्य है, पर है वो झूठ, तो व्यक्ति धीरे धीरे उसे सत्य मानने लगता है। वैसे ही परंपराएं, रूढ़िवादिताएं, समाज की परिपाटियां इतनी थोपी गई है कि हम उन्हीं को सत्य मानने लगे थे। और अचानक फिर भगवान आए और उसने एक ऐसा नया ज्ञान दिया जिसने बुद्धि के कपाट खोल दिए। हम सोचने लगे थे अब तक हम क्या कर रहे थे भक्ति में, जो कुछ किया सब कुछ झूठ। इसलिए बाबा इस संसार को क्या कहते हैं? झूठ खंड है यहाँ, एक भी रत्ती भर भी सच नहीं है यहाँ। तो इस मुरली में झूठ सत्य के लिए बाबा ने बहुत सारी बातें कही है। सबसे पहली बात, तुम्हारा गीत कौन सा है? सच्चिदानंद गीत है। सत्य ही शिव है। गॉड इज ट्रुथ। महात्मा गांधी ने लिखा है, आई डू नॉट नो वेदर गॉड इज ट्रुथ और नॉट, बट आई नो द ट्रुथ इज गॉड। मुझे ये नहीं पता कि भगवान सत्य है या नहीं, परंतु इतना पूर्ण विश्वास है कि सत्य ही भगवान है, सत्य ही परमेश्वर है। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जीवन को एक प्रयोगशाला बनाया और जिसमें सत्य के प्रयोग किए जीवन पर्यंत। लिखा है, जब मैं 10 या 12 वर्ष का था तो मुझे एक आदत पड़ गई बीड़ी पीने की। वो इसलिए नहीं कि उसमें कुछ अच्छा है, पर हमारे जो काका जी थे उनको मैंने देखा तो वो पीते थे और धुआं निकलता था, तो मुझे भी इच्छा हुई कि हम भी ऐसा कुछ करें। तो जो काका जो थे वो जो पीकर जो क्या कहेंगे उसको, ठुंठ, वो जो टुकड़ा पड़ा रहता था वो उठाकर पीने लगे, पर उसमें मज़ा थोड़ा कम आता था और वो कभी मिलते थे कभी नहीं मिलते थे। फिर उन्होंने दूसरा उपक्रम चालू किया, उनके घर का जो नौकर था उसके जेब से पैसे चुराने चालू किए। सब कुछ छुप छुप के, ताकि पिताजी को पता ना चले। कई हफ्तों तक ये चला, पैसे चुराना। और फिर कुछ ऐसे पत्ते भी ढूंढे कि जिससे वो धुआं निकले और मज़ा भी आए। और उन्होंने दूसरी चीज़ का वर्णन किया है कि हमें किसी ने बताया कि भारत गुलाम इसलिए है कि मांसाहार नहीं करते, यदि हम मांस खाने लगे तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर अपने एक दोस्त के साथ वो भी उन्होंने चालू किया और उसके लिए उनका जो भाई था, उस भाई का जो कड़ा था सोने का, उसमें से कुछ नग, कुछ सोने के चुराए। और फिर बहुत मुश्किल आई उस भाई को, तब कहीं उनकी आँख खुली और उनको लगा ये मैं क्या कर रहा हूँ। उनको लगा कि मैं जाऊं और अपने पिताजी को सब कुछ सच सच बता दूं, परंतु पिताजी ऐसे है कि आज तक उन्होंने हम में से किसी को भी नहीं मारा, वो अपने आप को दंडित करेंगे हमारी गलती के लिए। इसलिए उन्होंने एक खत लिखा और उस खत में सारा सारा वर्णन कर दिया कि मेरे से ये हुआ है, पर इसके बाद मैं कभी नहीं करूँगा। और वो खत उन्होंने अपने पिताजी के, जो कि उस समय बीमार थे, खटिया के पास रख दिया। और पिताजी ने जब वो पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू आंसू बहने लगे। इनको, उन्होंने इसको कुछ भी नहीं कहा, पर उन्होंने लिखा, महात्मा गांधी लिखते, उस प्रेमाश्रु में इतनी शुद्धि थी, इतनी पावर थी कि मुझे लगा मेरे अब तक के किए हुए सारे विक्रम, सारे पाप जैसे धुल गए। और बहुत सुंदर वर्णन उस किताब में उन्होंने लिखा है। प्रेम की शुद्ध धारा जो बही, आत्मशुद्धि का वो पहला चैप्टर, वो पहला पार्ट था। और अब जब वो ये आत्मकथा लिख रहे, तब उन्होंने लिखा कि जब मैं ये बात अब सोचता हूँ तो मुझे लगता है मेरे जीवन में अहिंसा का वो पहला पार्ट था, वो सत्य का पार्ट था, वो सत्य का प्रयोग था। जो भी पाप किए, जो भी विकर्म किए हैं, उसको एक खत पर लिखना और उसको बताना जिस पर संपूर्ण विश्वास है।
और इस संसार में विश्वास करने योग्य एक परमात्मा के अतिरिक्त और कोई हो नहीं सकता। तो बाबा ने सत्य के लिए जो सबसे पहली बात सत्य के लिए कही है वो है, संसार में मानते हैं कि सत्य ही परमेश्वर है, और वास्तव में है ही, क्योंकि मन वचन कर्म से सत्य का पालन करना ये बहुत बड़ी तपस्या है। सत्य तपस्या है। जैन धर्म के 5 महाव्रत में सत्य एक व्रत है। पतंजलि के राजयोग में यम नियम में सत्य आता है। सत्यता की ऑथोरिटी, सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं तुम हो। दूसरा, सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वो सुंदर है, और जो सुंदर है वही शिव है। ट्रू ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। सत्य से अधिक सुंदर इस संसार में कुछ भी नहीं, और असत्य से अधिक कुरूप विकृत इस संसार में कुछ नहीं है। हमारे जीवन में कहीं वो असत्य रूपी विकृति तो नहीं चल रही है। अगर है तो उसे निकाल कर बाहर फेंक देनी है। मधुबन की इस तपोभूमि में आए हैं। मधुबन सत्य भूमि है, सत्य बाप की भूमि है, सत्य तपस्या भूमि है। कोई भी असत्य का कांटा, धूल, मिट्टी भीतर ना रहे, हृदय शुद्ध हो जाए। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। बाकी कुछ भी ना हो, बस एक क्वालिटी हो, सच्चाई, तो भगवान को बहुत प्रिय है वो। तो दूसरा, सत्य ही सुंदर है, बहुत सुंदर है सत्य। और असत्य में कितनी विकृति है, अरूप है सब, कुरूपता है उसमें। स्वयं स्वयं को धोखा देना भी असत्य है। यज्ञ को धोखा देना भी असत्य है। बाप को धोखा देना, स्वयं को धोखा देना, इस यज्ञ को धोखा देना। भगवान की एक एक मुरली में एक ही बात घूम घूम कर आती है, संपूर्ण पवित्रता। तुम्हारी दृष्टि कैसी हो, कितनी प्यूरिटी हो। यदि उस फर्स्ट सब्जेक्ट में ही हम फेल है तो ये भी असत्य है। तीसरा, आत्मा परमात्मा दोनों कैसे है? सच्चित आनंद स्वरूप। ये कहने में ही कितना अच्छा लगता है। अगर इस बात का अभ्यास किया जाए एकाग्र बैठकर कि मैं आत्मा सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ, सत्य हूँ, चित हूँ, प्रकाश हूँ, आनंद हूँ, नशा है बहुत। चौथी बात बाबा ने सत्य के विषय में कही कि संसार में भी जो सच बोलता है उसकी वाणी में क्या होता है? अथॉरिटी होती है, पावर होती है, शक्ति होती है। अगला, सच तो विठो नच। जो सत्य होता है वो नाचता रहता है, झूमता रहता है, निर्भय होता है, उलझेगा नहीं, न खुद न दूसरों को उलझाएगा। तो सत्य में एक हल्कापन है, और झूठ में क्या है फिर? भारीपन। झूठ बोलने के बाद नींद नहीं आ सकती। जो बहुत शुद्ध आत्माएं हैं उन्होंने यदि दिनचर्या में झूठ बोल दिया तो रात में सो नहीं सकते। अगर आराम से झूठ बोलने के बाद भी सो सकते हैं तो कुछ गड़बड़ जरूर है। वो बहुत छोटा सा भी झूठ हो, फिर बोल्ड फेसेड लाई एंड वाइट लाई। झूठ के बहुत सारे प्रकार मनोवैज्ञानिकों ने गिनाए हैं। अगला, सच की नाव क्या होगी? बहुत हिचकोले खाएगी परंतु डूबेगी नहीं, और असत्य की नाव कभी हिलेगी डुलेगी नहीं।
सीधा डूब जाएगी एक दिन। असत्य की नाव सीधा ही डूबेगी। पर हमें इंतजार नहीं करना है कि किसी नाव डूब जाए किसी की, वो असत्य है, उसकी डूबती क्यों नहीं। असत्य की नाव डूबने का भी समय निश्चित है। पापों का घड़ा भरेगा। देवताएं जा रहे हैं विष्णु के पास, रक्षा करो रक्षा करो। वो रावण क्या क्या कर रहा है, रावण के अत्याचार चालू है। फिर छोटे बच्चे का जन्म हुआ है, अत्याचार चालू है। बच्चा बड़ा हुआ है, श्री राम, अत्याचार अभी भी चालू है। फिर वनवास हुआ, अभी भी अत्याचार चालू है। 13 वर्ष अत्याचार चालू है। तुरंत नहीं होता है, धीरे 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 धीरे। उसका भी समय अभी आया नहीं था। और सत्य के मार्ग में दुश्मनों की कमी नहीं है, बाधाओं की कमी नहीं है, विघ्नों की कमी नहीं है। उसके बाद संसार में भक्ति मार्ग में जो सत्संग में जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, भगवान की से जिनकी सत्संगी कहा जाता है। उसके बाद जब मरते हैं, सत्य नाम संग, राम नाम संग, तो तब भी सत्य सत्य सत्य, सब जगह सत्य। और एक बात जो मुरली में नहीं आई है पर इनडायरेक्टली बाबा ने कही है, सत्य की अंततः क्या होती है, विजय। सत्यमेव जयते। चाहे ऊपर से असत्य जीतते हुए दिखाई दे रहा है, इतनी सारी केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, और उनके जब रिजल्ट भी आता है तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि सत्य की जीत नहीं हुई, ये दिखता है, परंतु असत्य की कभी जीत हो ही नहीं सकती। जीत हमेशा सत्य की ही होगी। तो सत्य के विषय में इतनी सारी बातें पापा ने इस मुरली में कही है। तरफ सत्य, एक तरफ झूठ, असत्य। और जैसे कहा, केवल झूठ बोलना ही झूठ नहीं, सत्य के साथ छेड़छाड़ करना, सत्य का रूप परिवर्तन करना, सत्य को दबाना, ये भी झूठ ही है। सत्य को दबा देना, सत्य के साथ छेड़छाड़ करना, टू मॉडिफाई, टू सप्रेस द ट्रूथ। तो असत्य जहां जहां जीवन में दिखाई दे, किसी को धोखा तो नहीं दे रहे, कोई वादा तो नहीं तोड़ रहे, मन गढ़ंत कल्पनाएं तो नहीं बता रहे बातें, वो भी असत्य ही है। या फिर कल्पना के जगत में जीना, फैंटेसीज, वो भी असत्य ही है। परंतु सत्य के साथ क्या चाहिए, बाबा ने कहा क्या, निरंकारिता, नम्रता। ज्ञानियों के दो शत्रु है, एक अहंकार और दूसरा भ्रम ज्ञान का, कि हमने सब कुछ जान लिया। ज्ञानी का सबसे बड़ा शत्रु ज्ञान का भ्रम, कि मैंने जान लिया है, ये पहला शत्रु। और दूसरा शत्रु अहंकार, इस ज्ञान का ही अहंकार हो जाना। जो ज्ञान विनम्रता न प्रदान करे, वो ज्ञान को हमने शायद पूरी रीति से समझा नहीं है या धारण नहीं किया है। सच्चा ज्ञान वो है जो विनम्रता प्रदान करे। तो एक तरफ तो अथॉरिटी सत्य की, और दूसरी तरफ निरंकारिता, नम्रता, स्नेह। उदाहरण किसका दिया, ब्रह्मा बाबा का। मुरली सुना रहे, पर मुरली के किसी भी शब्द में ऐसा नहीं लगता कि वक्ता कितना अहंकारी है। तुम कुछ नहीं जानते, मैं जानता हूं, ऐसा कोई व्यक्ति कहे तो कभी नहीं सुनेंगे उसको। अब जो मैं कहता हूं वो सुनो, अब तक तुमने जो सुना सब झूठ।
मैं निराकार सब कुछ जानता हूँ। उसकी वाणी में, साकार मुरलियों में मैं है सब जगह, परंतु उस मैं में निरंकारिता छिपी हुई है, अहंकार का लेश भी नहीं है। कैसी अद्भुत वाणी है। मैं होते हुए भी मैं से पार ले जाने वाली है। और साकार में उदाहरण ब्रह्मा, सारे कर्म किए परंतु अहंकार नहीं, निरंकारिता, नम्रता, स्नेह। तो बाबा ने कहा ये बैलेंस रखो। एक तरफ तो तुम्हारे पास अथॉरिटी हो, किसकी? अनुभव की अथॉरिटी, ज्ञान की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी। डरना नहीं है, किसी से भी नहीं डरना है, चाहे कोई भी सामने आ जाए, उससे प्रभावित भी नहीं होना है, क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान है वो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, इससे ऊपर और कोई ज्ञान नहीं है। निर्भयता। और इसका क्या करना है? बैलेंस, क्योंकि इसी में ही प्रॉब्लम है। यदि ज्ञान की अथॉरिटी का नशा चढ़ जाए तो साथ में अहंकार आ जाता है कई बार, फिर निरंकारिता नहीं रहती। और यदि निरंकारिता आ जाए तो डर लगने लगता है, फिर इनको कैसे सुना है, ये इतने बड़े हैं, हम तो कम पढ़े लिखे हैं, ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इनको ज्ञान कैसे सुना है। बाबा ने कहा इसका बैलेंस, संतुलन, हर चीज में संतुलन, ना अधिक उधर ना अधिक इधर। और हमारे मन का स्वभाव कैसा है? पेंडुलम की तरह है। पेंडुलम पता है ना, घड़ी में होता है ना, ऐसे ऐसे घूमते रहता है। महात्मा बुद्ध के पास कभी एक व्यक्ति संन्यास दीक्षित हुआ। वो राजकुमार था, महलों में पला था, कभी उसने जमीन पर पांव ना रखे होंगे, कालीन गालीचे बिछे रहते थे, दासियां उसकी सेवाओं के लिए। ऐसा राजमहलों में पड़ा हुआ कोमल काया, अति सुंदर, ऐसा व्यक्ति सन्यासी हुआ। परंतु जब उसने सन्यास लिया तब एकदम दूसरी दिशा में। बाकी सब सन्यासी सड़क से चलते, वो नीचे से चलता जहां कांटे हैं। बाकी सब लोग एक बार भोजन करते, वो 2 दिन में एक बार भोजन करता, और 6 मास में एकदम लकड़ी जैसा हो गया। पहले भोग में डूबा हुआ था, अब सन्यास में ऐसा नशा चढ़ गया, ऐसा नशा चढ़ गया कि पेंडुलम पहले उधर था, अब सीधा इधर घूम गया। सब 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 बाकी लोग स्नान करते, वो कहता था ये स्नान करना भी देह को श्रृंगारना है, स्नान भी छोड़ दिया, बदबू आने लगी उससे। सब भिक्षु गए महात्मा बुद्ध के पास और कहने लगे इसका क्या करे, आप कुछ बताओ। पर ये जो युवक था वो बहुत अच्छी वीणा बजाता था पहले। तो महात्मा बुद्ध उसे बुलाते बिठाते और कहते हमने सुना है आप बहुत अच्छी वीणा बजाते थे। वो कहते हैं हाँ, मेरे जैसा वीणा तो कोई बजाता ही नहीं था। तो एक बात बताओ, उसका जो तार होता है वो यदि बहुत ढीला छोड़ दिया जाए तो क्या वीणा से संगीत निकलेगा? वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं निकल सकता, बिल्कुल नहीं निकलेगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं यदि वो वीणा का तार बहुत कस के बांध दिया जाए तो क्या संगीत निकलेगा? वो कहता है वो तार तो टूट जाएगा, संगीत कहां से निकलेगा? ना अधिक कसा हुआ हो और ना ढीला हो, मध्यम मार्ग। वो उसको कहते हैं अब आगे तुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, तुम उतने तो बुद्धिमान हो ही। बीच में रुक जाए पेंडुलम, ना इधर ना उधर। बाबा कह रहे बैलेंस। ऑथोरिटी का इतना नशा भी ना चढ़ जाए कि हम दूसरों को तुच्छ समझे। तुम क्या हमको सिखाओगे, हम तुमको सिखाते आत्मा और परमात्मा क्या है। अरे मूर्ख, छोड़ो ये भक्ति, ऐसा कोई हनुमान और कोई गणेश नहीं होता, सब दंत कहानियां हैं। रामायण सुन सुन के टाइम वेस्ट कर रहे हो, अब हम सुनाते हैं तुमको।
सृष्टि का चक्र कैसे घूमता है। बंद करो ये तुम्हारी सब बातें। गुरु बनने की चाह, उधर नहीं बन पाए थे भक्ति मार्ग में, अभी ज्ञान में एक अच्छा सा अवसर मिल गया, छोड़ेंगे नहीं इसको। तो अथॉरिटी तो है, सत्य तो है, परंतु उसमें अहंकार मिक्स हो गया। वो भी नहीं। एक तरफ नशा, अथॉरिटी, और बाबा ने कहा निरंकारिता। ये है ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप देने का की विधि। कैसे सुना है? धरनी देखकर, और क्या देखकर? नब्ज देखकर, और क्या देखकर? समय देखकर, और कंफ्यूज नहीं करना, और नवीनता। तुम इन्वेंटर हो, इन्वेंट करना है, इन्वेंशन करनी है। सोचो किस ढंग से, किस तरीके से, किस रीति से ये ज्ञान सुनाया जाए। जो अब तक किया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाबा कितना अच्छा टीचर है, सत्य शिक्षक है। जो किया बहुत अच्छा किया, ये भी किया, वो भी किया, पर ये थोड़ा अभी बाकी है, इसको भी करो। तो नब्ज देखकर व्यक्ति को क्या चाहिए। कोई स्टूडेंट आता है और वो कहता है मुझे एग्जाम में पास होना है, और हमें कहा गया उसको अटेंड करो, और हमने सीधा चालू कर दिया ब्रह्मचर्य की चर्चा से, भाग जाएगा वो आया किस लिए था? उसे क्या चाहिए था? उसकी प्यास किस चीज की है? नब्ज देखो, परखो उसको, धरनी देखो, समय देखो, किस समय ये ज्ञान को किस रीति से सुनाना है। वो सब देखने के बाद ही ज्ञान सुनाओ। उदाहरण कौन सा दिया? दवाइयों का। पहले हल्का डोज, फिर पहले टेस्ट डोज किया जाता है यहाँ पर, और फिर इंजेक्शन दिया जाता है। एकदम ही कई बार रिएक्शन हो जाती है। ये ज्ञान बहुत पावरफुल इंजेक्शन है, किसी को अगर दे दिया तो डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि इतना ज़्यादा आत्मग्लानि कि हमने तो इसी जन्म में, इसमें जो कुछ कह रहे हो आप ऐसा ऐसा करो, ये सारे पाप हमने किए हैं इसी जन्म में, और अभी भी कर रहे हैं। आत्मग्लानि इतनी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि ज्ञान का धारण करना वो तो बहुत दूर की बात हो गई। इसलिए आत्माओं की मनस्थिति देखकर, समझकर, उस हिसाब से डोज कैलकुलेशन करके डोज देना है। गोली देनी है या इंजेक्शन देना है या सिरप देना है, क्या देना है। तो और बाबा ने कहा ये ज्ञान बहुत, ये अविनाशी ज्ञान है। थोड़ा सा भी किसी को मिल जाए तो उसका बीज पड़ा रहेगा। फिर उसके बाद का इन्वेंशन, नवीनता लाओ। और नवीनता केवल ज्ञान सुनाने में नहीं, नवीनता हमारे अपने चिंतन में, मुरली को समझने में, मुरली की स्टडी करने में, सेवाओं में, मुरलियों में, धारणाओं में, योग में, हर चीज में नवीनता हो। क्योंकि अगर नवीनता नहीं होगी तो क्या होगा? उब जाएंगे कुछ दिन के बाद, वही 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 कर रहे हैं। रोज अमृत वेला उठे, उसी एक प्रकार का योग जो 10 साल से हमने सोच रखा है, बस वही चालू है। एक ही ढंग से मुरली सुन रहे, एक ही ढंग से मुरली लिख रहे। मुरली लिखने का भी अलग अलग तरीका, अलग अलग ढंग हो। विदेशियों को देखा होगा कैसे बैठते हैं, चित्र निकालते हैं मुरली का, कभी डायग्राम बनाते, कभी फ्लो चार्ट बनाते हैं। पूरी मुरली एक पेज पर, केवल डायग्राम। थोड़ा सा भी कोई सुन ले तो परिवर्तन आ सकता है, ऐसी है मुरली। जैसे एक बहुत महाचोर मरते मरते अपने बेटे, मास्टर चोर,
को बता के गया कि बेटा तुम्हें अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते रहना है, पर इसमें एक खतरा है, कभी भी किसी भी सत्संग में नहीं जाना। अगर तुमने कथा श्रवण किया तो गए काम से, ये धंधा चौपट हो जाएगा। इसके लिए कोई भी महात्मा, कोई भी योगी पुरुष, कोई भी सन्यासी, कोई भी तपस्वी, कोई भागवत कथा, रामायण कथा, कुछ भी हो रहा हो, वहां से भाग जाना बिल्कुल। ये मेरी अंतिम शिक्षा है तुमको, जरा भी नहीं सुनना। वो कहता है बिल्कुल। वो बड़ा होता है, अपने पिता से भी बड़ा चोर बनता है। और एक बार कहीं से जा रहा था, वहां भागवत कथा चालू होती है, उसे एकदम अपने पिताजी की बात याद आती है, पर वो रास्ता एक ही था जाने का, और कोई रास्ता नहीं था। उसने दोनों उंगलियां कान में डाल दी और जाने लगा, और उसको कांटा चुभा। कांटा तो निकालना पड़ेगा ना, कांटा निकालते निकालते दोष बाग के अंदर घुस गए। सत्संग में था कि देवताओं की परछाई नहीं होती, और दूसरा सत्य की ही निरंतर हमेशा अंत में विजय होती है। उसने तुरंत कान बंद किए और निकल गया वहां से। और उसी रात उसने एक बहुत बड़ी चोरी की अपने जीवन की, राजमहल में चोरी की, सेंध लगाया और इतना हीरे जवाहरात सब लिए। और फिर सोचा क्या करूं, कैसे ले जाऊं, और वहीं पे एक ऊंट था पशुशाला में, वही ऊंट लिया राजा का ही, उस पे ही वो लाद दिया और चुपचाप निकल गया। घर पहुंचा तो उसे लगा कि राजा का ऊंट है, तुरंत पहचाने जाऊंगा, उस ऊंट को भी मार देता है, टुकड़े टुकड़े करके अपने घर के बाहर उसको दफना देता है। दूसरे दिन जब ये खबर होती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इतना सारा खजाना लूट गया, और फिर पता चलता है कि ऊंट भी नहीं है, तो जरूर ऐसा ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चोर ऊंट पर लाद कर लेके गया। ढूंढना चालू करते, कहीं नहीं मिलता। राजा अपने गुप्तचरों को सक्रिय करता है, उसमें महिला गुप्तचर, क्या कहते हैं उसको, दूती, दूती, तो उसमें एक बुढ़िया होती है। तो वो सोचती है कि राजा का ऊंट वो लेके गया है, तो जरूर उसने ऊंट को मारा होगा, वो इतना मूर्ख तो नहीं होगा। तो वो एक स्वांग रचती है, वो एक बुढ़िया का भेष धारण करती है और रोती पीटती फिरती है कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसे ऊंट की मांस, सड़ा हुआ मांस चाहिए, तो ही वो ठीक हो सकता है। सब जगह जाती है और फिर उस चोर के घर पहुंचती है। चोर घर पर नहीं है, उसकी पत्नी है। उसको दया आ जाती है, वो निकाल के उसको टुकड़ा दे देती है, और वो महिला वहां एक निशान करके चली जाती है। पर सोचती है कि राजा को ऐसी आधी अधूरी जानकारी नहीं दूंगी, पक्की जानकारी दूंगी कि यही वो घर है। उस रात वो फिर जाती है, काला मुंह करती है, एक भैंस पर बैठती है, और रात को 12 बजे, और उस चोर को कहती है बाहर निकाल, मैं माँ दुर्गा हूं, तूने मुझे बलि नहीं चढ़ाई और वैसे ही चोरी का माल ले रहा है। वो कहता है मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया अभी तक, गलती हो गई, कल ही 9 बकरों का की बलि चढ़ाऊंगा तुमको, और उसके बाद ही धन को हाथ लगाऊंगा। वो कहती है ठीक है, और वो चली जाती है। तब वो सोचने लगता है कहीं ये चाल तो नहीं। और फिर उसे सत्संग की बात याद आती है कि देवताओं की परछाई नहीं होती है। वो उसके पीछे तेजी से जाता है, देखता है इसको तो परछाई है, फिर ये माँ दुर्गा कहां से हुई। उसको पकड़ता है और उसको भी मार देता है और उसको भी दफना देता है। राजा बहुत परेशान है, चोर मिल ही नहीं रहा, इतना खतरनाक चोर देश में है, कहाँ गया। इनाम की रकम बढ़ा दी जाती है। चोर को मन में आता है मैंने सत्संग की पहली बात सुनी तो मेरा कितना फायदा हो गया, अगर मैं दूसरी बात कर लूं तो। और दूसरी बात क्या थी, सत्य की ही विजय। वो सीधा देखता, आजमा कर देखता हूं, सीधा राजमहल में बेखौफ जाता है और राजा को आप सब कुछ बता देता है जो कुछ हुआ। राजा सोच में पड़ जाता है, इतना बड़ा खतरा इसने ले लिया केवल एक बात के लिए, और वो बात कौन सी थी, सत्य की अंत में विजय होती है। अब राजा को अपना भी सत्य तो रखना है। वो चोर को माफ कर देता है और उसे इनाम की रकम दे देता है, आधा राज्य दे देता है। इतनी छोटी सी बात सुनी थी उस चोर ने। हम कितना समय से सुन रहे सत्य की बातें
रोज रोज थोड़ा ज्यादा ही सुन रहे हैं। तो शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर हाँ वहां अगर ऐसा कर दिया जाए, आज से मुरली सुनना निषेध है, तो फिर नहीं हमको सुननी है, हमको सुननी है, ऐसा होगा। जो चीज के लिए मना कर दिया जाता है उसके लिए ज्यादा ही प्यार उमड़ पड़ता है। तो सत्य एक ऐसी चीज है जिसकी विजय होगी। और हम ज्ञान की बात कर रहे थे, छोटा सा भी ज्ञान का एक पॉइंट भी जीवन परिवर्तन कर सकता है। परंतु उस बात को, उस पॉइंट को, उस वाक्य को हमें अंदर तक जाने देना है। छोटी सी ज्ञान की कोई बात, क्या छोटी सी ज्ञान की कोई पॉइंट, तो नवीनता, इन्वेंशन, तुम इन्वेंटर बनो, इन्वेंट करो, खोज करो। नहीं, ज्ञान अर्थात खोज, सत्यान्वेषी बनना है। सत्यान्वेषी अर्थात जो सत्य की खोज करता है। व्हाट इज ट्रुथ, जिज्ञासा उत्पन्न करनी है। तुरंत कोई भी चीज को स्वीकार नहीं करना है। हाँ, वो संशय की स्थिति तो हम पार कर चुके हैं, ज्ञान में अब संशय नहीं रहा, परंतु जिज्ञासा बनी रहे। ये कैसे, ये क्यों, ये ऐसा क्यों कह दिया, ये वैसा क्यों कह दिया, इसकी गहराई में जाना है और सत्य को ढूंढना है। मेरे लिए ये कौन सा सत्य है इसका। दूसरी बात बाबा ने कही, इन्वेंशन करो, नवीनता लाओ। और ज्ञान कैसे सुनाओ, सब कुछ देखकर, समय, नफ्स, धरनी। और उसमें भी 3 स्टेजेस बताई। पहले संबंध, संपर्क में लाओ, फिर संबंध में, और फिर तीसरा क्या कर दो उसको, समर्पण बुद्धि। समर्पण बुद्धि की परिभाषा, समर्पण बुद्धि की परिभाषा, जो बाप ने कहा बस वही सत्य है। इस स्टेज तक उसको लाना है। इसी मुरली में बाबा ने सरेंडर की 2 या 3 परिभाषा दी है। सरेंडर अर्थात श्रीमत के अंडर। दूसरा, सरेंडर अर्थात जिसने सच्ची दिल से कहा मेरा बाबा, वो हर ब्राह्मण सरेंडर है। और एक बात थी, बाप के दिल में उसका क्या हो, फोटो। बाप के दिल में क्या हो, उसका फोटो। तो श्रीमत के अंडर सच्ची दिल, जिसने भी मेरा बाबा कहा, तो आत्माओं को उस स्थिति तक लाना है। अभी तो सुनते हैं फिर सो जाते हैं। कुंभकर्ण का उदाहरण दिया है, फिर सो जाते। जाग जाए। सबसे पहले तो हमें जागृत अवस्था में रहना है, निरंतर, कभी भी सोना नहीं है। ये साल अभी खत्म होते आ रहा है। आज की 21 तारीख दिसंबर। पूरा साल देखना है हमने क्या क्या किया, कौन कौन सा झूठ जीवन में अब भी चल रहा है, कौन कौन से धोखे हम अपने आप को दे रहे, इस यज्ञ को दे रहे, भगवान को दे रहे, परिवार को दे रहे। कौन सा झूठ जो हम नहीं चाहते फिर भी चल रहा है, और क्या करें वो सत्य हमारे जीवन में आ जाए। कौन सा डर है, कौन सा भय है। कुछ दिन और बाकी है, इन दिनों में अपनी स्टडी करनी है, ताकि जो नया साल हो, नया युग हो जाए, सतयुग जैसा हो जाए हमारे लिए। तो ये सब चीज़ें देखो, फिर ज्ञान दो। और जैसे बताया, पहले अपने अंदर इस ज्ञान की प्रत्यक्षता हो, उसके बाद और क्या था मुरली में, और क्या था, कब चली मुरली, कुछ दिन हो गए कि एक ही दिन हुआ। इतना जल्दी नहीं भूलना है, थोड़ा लेट भूलो। 2 दिन के बाद भूलना, 3 दिन के बाद भूलना, एक ही दिन में नहीं भूलना। थोड़े टाइम के बाद भूल। और 24 घंटे में के अंदर अगर रिवीजन हो जाए, एक बार सुना सुबह और 24 घंटे के अंदर अगर हम रिवाइज करें, तो फिर वो चीज़ भूलती नहीं है। रिवाइज करें अर्थात पढ़ना कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ,
अध्ययन करना उसका, तो ही वो भूलेगी नहीं। नहीं तो कितनी मुरलियां आई और चली गई। इसी मुरली में बाबा ने प्रत्यक्षता की बात की है। एक समय आएगा, क्या होगा, जब अभी जो तुम खेल करते हो, नाटक करते हो, उसमें सब क्या कहते हैं, एक है, एक के है, वैसा एक समय आएगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी पोजीशन वाला हो, कुछ भी हो, वो क्या कहेंगे, एक ही बाप है, एक ही सत्य है, एक ही घर है, एक ही प्राप्ति है, एक ही से सब कुछ मिलने वाला है। ये प्रत्यक्षता हो। पर इसकी एक सूक्ष्म बात किसी और मुरली में बाबा ने कही है, जब तुम्हारे अंदर एक की प्रत्यक्षता होगी तब बाहर एक की प्रत्यक्षता होगी। जब तुम्हारे अंदर से अनेक मिट जाएंगे तब बाहर से भी अनेकता मिट जाएगी। अभी शायद बहुत सी अनेकताएं अंदर है, एक अंदर हो जाए तो ये काम होगा। तो जहां जहां झूठ है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको हटाना। जहां जहां सत्य नहीं है, सत्य जैसा है, उसको बार बार परखना, क्या वास्तव में ये सत्य है। अगर नहीं है तो उसको वहां से हटाना। सत्य की खोजबीन करनी है, सत्य की खोज करनी है, अन्वेषण करना है। सत्य की खोज, ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ जान लिया है, अभी तक कुछ भी नहीं जाना, अभी तक जानना बाकी है। ये भाव अंदर निरंतर रहे, सत्यान्वेषी और नवीनता। बाबा ने कहा, उदाहरण दिए इस संसार के। इस संसार में मॉडर्न आर्ट या कोई फैशन, उसमें भी क्या करते हैं, नवीनता चाहिए। मनुष्य का स्वभाव ही नवीनता का है। उसको अगर एक ही दिनचर्या दी जाए, वही अमृत वेला, वही मुरली, वही भोजन, वही सेवा, तो वो कुछ समय के बाद उब जाता है। उसको न्यूनेस चाहिए, तो वो न्यूनेस लानी है। तो न्यूनेस ही महानता है। और इस सत्य ज्ञान के साथ जो अथॉरिटी हो वो तो हो ही, परंतु साथ साथ क्या चाहिए, निरंकारिता, नम्रता। ये ज्ञान हमें अहंकारी न बना दे। यदि बना रहा है तो शायद हमारी समझ में दोष है। तो एक तरफ निरंकारिता का ज्ञान, एक तरफ सत्य का ज्ञान, एक तरफ स्नेह का ज्ञान। बाबा ने कहा, तुमने वो सारे स्वरूप तो उसके प्रत्यक्ष कर दिए, पर वो स्नेह का, ज्ञान का सागर है, वो अभी प्रत्यक्ष करना बाकी है। और यही एकमात्र ज्ञान है, और यही नया ज्ञान है, और यही नया ज्ञान नए युग में ले जाएगा। ये अभी कम प्रत्यक्ष हुआ है, इसको प्रत्यक्ष करो। तो जब भगवान कह रहा है ये नया है जो तुमने आज तक कभी सुना नहीं, तो हमने ये कैसा मान लिया कि हमने इसे जान लिया। हमारे अंदर निरंतर रहे, अभी जो मुरली चलने वाली है उसमें से मुझे कुछ ऐसा मिलने वाला है, कुछ एक ऐसा वाक्य जो मेरे पूरी जीवन की धारा को बदल देगा। जो अब तक का विचार पैटर्न जो है मन में, वो चेंज होने वाला है आज। इस भाव से सुबह की क्लास में बैठना कि कुछ ऐसा एक रत्न मिल जाए, पूरी मुरली से एक ही पॉइंट काफी है जीवन को बदलने में। एक ही पॉइंट काफी है, जो कि वो जो कमी इतने साल से चल रही है वो उस एक पॉइंट से निकल जाएगी। पर हमें अपने धरनी, मन की धरनी को भी तैयार करना है। तो इस मुरली में ढेर सारी बातें हैं, छोटी 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 बातें हैं। निर्भयता की बात है। क्यों डर लगता है? निर्भयता का कारण, भय का कारण है अज्ञान। मतलब इस ज्ञान को नहीं समझा है। जिसमें ज्ञान आ जाए वो निर्भय अपने आप बन जाता है। तो कोई भी मुरली हो, उसमें से ये निकालना है कि मेरे लिए कौन सी पॉइंट है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे जीवन में एक कमी चल रही है, उसका मैं उत्तर खोज रहा हूँ, और पूरे हफ्ते भर की मुरली में उस पॉइंट के लिए कोई भी बात नहीं थी। ये भी हो सकता है, परंतु हमारी खोज उस पॉइंट के लिए, और कई बार और वर्तमान समय ज्ञान का ओवरडोज भी हो रहा है। इतनी क्लासेस, इतनी क्लासेस, वो कह रहा है ये सामान लो, वो कहता है वो सामान ले लो, फिर वो मुरली में अलग से आता है आज का सामान ये है, कौन सा लूं। फिर कोई नया होमवर्क आता है, उसमें होमवर्क में है आज का ये सामान है।
और मास्टर सर्वशक्तिमान उधर से, वो दूसरा, उधर से तीसरा, समान समान से टकरा रहे। अपच, स्पिरिचुअल इंडाइजेशन। इसलिए बाढ़ आ गई है ज्ञान की चारों तरफ से। इसलिए मेरा पुरुषार्थ किस पे चालू है? मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमी ये है, जैसे अ का ब में मोह है। अब उसको काम इस पर करना है। मुरलियों में काम बात आ रही है, क्रोध महाशत्रु है, क्रोध से इसको कोई लेना देना नहीं, यहाँ तो मोह है। मुरलियों में आ रहा है सत्य, इसको सत्य से कुछ लेना देना ही नहीं है, उसका तो मोह है। इसको काम इस पर करना है। मेन पुरुषार्थ एक चालू है। हाँ, ऊपर से सुन रहे हैं ठीक है, पर पुरुषार्थ हमारा एक जो चालू है वही चालू रखना है, क्योंकि अनरिलेटेड ज्ञान की दूसरी बातें आती रहेगी, उसको आने दो। पर पुरुषार्थ हमको करना है। मेरी सबसे बड़ी कमी कौन सी है? रोना। रोना कुछ भी हो जाए तो आंसू तो यहीं रखे, बस बटन दबाने की देरी है। उधर से बटन दबा और अब मुरलियों में आ रहा काम महाशत्रु है, तुम्हें सतयुग में जाना है, तुम्हें दिव्य गुण धारण करना है, ठीक है ठीक है ठीक है। कोई आ रहा है, फिर दूसरा एक समान मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ठीक है, कौन सा लूँ? पुरुषार्थ जो मेन है वो अंदर बैक अंडरग्राउंड में, वो पुरुषार्थ मेरा चालू है। ऊपर से सबका सुन रहे हैं, मुरली आ रही है, वो भी ठीक है। हाँ, जब मेरे काम की एक पॉइंट आ जाती है, एकदम झड़प के पकड़ लो उसको। तुम्हारा इस संसार में किसी से प्यार नहीं होना चाहिए, ये मेरे पर काम की पॉइंट है। क्योंकि यहाँ मोह है, फंसे हुए हैं किसी में, उसी की याद, उसी की बातें, उसी से सारा शेयर करना। बाकी सब ठीक है, वो भी ज्ञानी ये भी ज्ञानी, इसलिए ये भी समझ नहीं आ रहा है गलती कहाँ है और किसकी है, क्योंकि दोनों तरफ से सम्मति से हो रहा है, दोनों की, इसलिए कंफ्यूजन है। इसलिए मेन पुरुषार्थ जो है वो तो नीचे चालू रहेगा, बैकग्राउंड अंडरग्राउंड, और ऊपर से ये सारी जो बातें हैं जो हमारे काम का आ जाए उसको पकड़ लो और उस पर काम करना है। तो और कोई पॉइंट रह गई है मुरली से? स्टैंप, हाँ, मधुबन क्या है? बेहद का पोस्ट ऑफिस है। मधुबन क्या है? बेहद का पोस्ट ऑफिस है, यहीं से स्टैंप लगेंगे। ऐसे कैसे? स्टैंप लगाने वाले ऐसे सत्यता की अथॉरिटी वाले बच्चों को, ऐसे सत्यता और स्नेह की अथॉरिटी का बैलेंस रखने वाले बच्चों को, ऐसे निरंकारी बच्चों को, ऐसे ब्रह्मा बाप समान सत्यता की अथॉरिटी वाले बच्चों को, ऐसे ऐसे सत्ययुग में सत्य लक्ष्मी और सत्य नारायण बनने वाले बच्चों को, ऐसे निर्भय बनने वाले, निर्भय रहने वाले बच्चों को, ऐसे इन्वेंटर बुद्धि बच्चों को, ऐसे सरेंडर बुद्धि बच्चों को, ऐसे समर्पण बुद्धि बच्चों को, ऐसे कुंभकर्णों को जगाने वाले बच्चों को, ऐसे खुद भी जागने वाले बच्चों को, ऐसे नवीनता लाने वाले बच्चों को, हर बात में नवीनता, सोच में नवीनता, बोल में नवीनता, कर्म में नवीनता, चलन में नवीनता। आज कहा ना, रॉयल किसकी संतान हो? ओशन ऑफ नॉलेज की किसकी संतान हो? होलीएस्ट ऑफ होली जो है उसकी संतान हो। हर चीज में नवीनता, हर बात में नवीनता लाने वाले बच्चों को, ऐसे मन का मौन धारण करने वाले बच्चों को, ऐसे मन का मौन, और ऐसे मन का मौन और मन का उपवास। मन का उपवास भी पता है ना, एक स्थूल उपवास, एक मन का उपवास। एक गुरु शिष्य अपने गुरु से पूछता है क्या उपवास रखना जरूरी है? फास्टिंग इज इट नेसेसरी? गुरु कहता है सुनो, तुम इतने सालों से इस आश्रम में हो, तुमने क्या क्या पाप किए मैं तुमको अब सुनाता हूँ। और गुरु अपने शिष्य को वो सारे पाप सुनाता है जो शिष्य ने किए, यहाँ रहते हुए भी और यहाँ आने से पहले भी। आधा घंटा तक उसको उसके पाप सुनाते और फिर उसको कहते जाओ जाके भोजन कर लो। वो कहता है अभी इच्छा नहीं है। वो तो यही तो फास्टिंग है, यही तो उपवास का लक्ष्य है। उससे दूर रहो कुछ समय और चिंतन करो कहाँ गलती हुई, कहाँ विकर्म हुए, कहाँ पाप हुए, यही लक्ष्य है उसका। ऐसे मन का उपवास करने वाले बच्चों को,
और ढेर सारे सामान वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।